स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे YouTube चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार। आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और सभी स्टूडेंट तक शेयर भी करें। RUSS CUET 2025 का एग्ज़ाम 27 मई यानी कल आपका एग्ज़ाम 1 बजे से 3 बजे के बीच में होने वाला है, इसलिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुँच जाना है ताकि एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री को लेकर कोई आपको परेशानी न हो। तो काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट है कि इस बार 2025 के अंदर एग्ज़ाम का पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, तो क्या 2024 की तरह ही होगा एग्ज़ाम का लेवल या फिर इससे लेवल का टफ है वो काफ़ी टफ आएगा। तो ये सारे डाउट आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। स्पेशली सेपरेट वीडियो एग्ज़ाम पेपर लेवल के ऊपर ही लेकर आया हूँ आज, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। तो काफ़ी स्टूडेंट है जिनको एग्ज़ाम पेपर को लेवल लेकर काफ़ी डर भी है कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो कैसा आएगा, और कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि इस बार नीट का पेपर काफ़ी टफ आया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर नीट के अंदर काफ़ी टफ लेवल के जो क्वेश्चंस भी थे और पेपर तो पूरा भी टफ था। तो इसको कंपेयर है वो RUSS CUET 2025 के एग्ज़ाम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि इस बार भी RUSS CUET का एग्ज़ाम पेपर है वो काफ़ी टफ आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसी फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि इस बार जो पेपर का लेवल कैसा आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीट के जैसा आपका पेपर है वो नहीं आएगा, क्योंकि नीट का पेपर है वो काफ़ी टफ था, लेकिन RUSS CUET का पेपर ऐसा नहीं आएगा। तो पेपर की बात करें तो इसके अंदर कैसा आएगा, तो बायोलॉजी जो RUSS CUET के अंदर बात करें तो मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 34 क्वेश्चंस आपके 34 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। और फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल कितने आते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, और केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल कितने आएंगे उसके बारे में बताना। उससे पहले मैं 2024 के पेपर की बात कर दूँ। 24 का पेपर हुआ था वो हुआ था ओनली फॉर मीडियम लेवल का था, न तो ईजी था और न ही ज़्यादा टफ लेवल का था, ओनली फॉर मीडियम लेवल का पेपर था। और काफ़ी ईजी भी कहे तो ईजी में भी आ सकता है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। तो इसके बारे में मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, फिजिक्स की क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए और बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी PYQ सॉल्यूशन करके बताए 2024 के। आप यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि आपको किस प्रकार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्यूशन करना है, सभी के बारे में मैंने बता दिया है। आज अपन बात करने वाले 2025 के अंदर यानी कल आपका पेपर का लेवल है वो क्या रहने वाला है। जो आपका कल पेपर है 27 मई को, उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर टोटल 33 क्वेश्चंस आते हैं। 33 क्वेश्चंस में थे आपको 15 से 16 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे न्यूमेरिकल बेस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो 15 से 16 पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तब सोल्व कर पाओगे जब आपको सभी चैप्टर के फार्मूलेज याद है। आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल के 15 के 16 क्वेश्चन आपको नहीं कर सकते, इसलिए आपको डायरेक्ट 15 से 16 मार्क्स आप माइनस कर लो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल याद नहीं है। तो आप न्यूमेरिकल के फार्मूले याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर ही नहीं पाओगे ना। तो डायरेक्ट यही कर सकते हो, आप 15 से 16 क्वेश्चन से गलत होंगे। इसलिए आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है। आपको फार्मूला शीट बनाकर फार्मूला याद कर लो, आपके 15-16 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 18 से 19 क्वेश्चंस है वो बेसिक लेवल के आएंगे। जो थ्योरी से आएंगे NCERT से आएंगे वो आपको हर कोई स्टूडेंट आपको कवर कर सकते हैं। यदि आपने अच्छे से NCERT पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, तो आप ये भी कर पाओगे, क्योंकि इतने टफ लेवल के भी क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर नहीं आते। ओनली फॉर नॉर्मल मीडियम लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल 33 क्वेश्चन आते हैं और 33 मार्क्स का आपका फिजिक्स का जो पेपर होगा। तो 15 से 16 MCQ न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल, और 18 से 19 क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के आएंगे। आपको थ्योरी से या फिर NCERT से उठाकर देखने को मिलेंगे। इसका जो PYQ है मैंने 2024 का वो यूट्यूब पर करवा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए या फिर PYQ सॉल्व किए तो आपको पता है कि आगे आपको कि ये RUSS से होते हैं वो एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कैसे आपको MCQ पूछ जाते हैं वो आपको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर भी 33 क्वेश्चंस आते हैं MCQ, और प्रत्येक MCQ 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल 33 मार्क्स का MCQ होंगे, जिसमें से न्यूमेरिकल कितने आते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी कम आते हैं इसके अंदर। केमिस्ट्री के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। इसमें भी आपको यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप अभी भी फार्मूला याद कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आपके पास फार्मूला याद नहीं है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बेसिक लेवल के और NCERT बेस्ड के जो MCQ की बात करूँ वो 20 से 30 MCQ है वो यहाँ से पूछ जाएंगे, जो बेसिक टर्म पे या फिर NCERT लाइन से या फिर जो किसी के गुणधर्म पे हुए या इसी बेस्ड आपके 20 से 23 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद
फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना है। तो यदि आपको जो न्यूमेरिकल इसके अंदर कम ही आते हैं केमिस्ट्री के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बेसिक और नॉर्मल थ्योरिकल से 20 से 23 क्वेश्चन आपको देने मिलेंगे। तो आपको ये से इन दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कवर करना है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हर कोई स्टूडेंट आसानी से 34 में से 33 या 32 आसानी से ला सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा से नंबर कम आने की संभावना वो होती है, काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कहाँ नंबर कम होते हैं, क्योंकि उनको फार्मूला याद नहीं होता, तो वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए उनके न्यूमेरिकल में ज़्यादा गलत होते हैं और जो बेसिक थ्योरेटिकल है उसमें भी काफ़ी वो गलत होती है, क्योंकि वो सही से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है उनका, तभी उनका क्वेश्चन है वो गलत होता है। अब बात करते हैं फिजिक्स, जो बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन करवाता है। हर किसी स्टूडेंट के 34 में से 34 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बायोलॉजी के अंदर 34 में से 34 मार्क्स लाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि सिलेक्शन बायोलॉजी ही करवाएगी। यदि आपने अच्छे से बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर इसके शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं या इसके जो बेसिक्स है वो आपने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है चैप्टर के बारे में, आप थ्योरी पढ़ा है, आप चैप्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी पता है, तो आप आसानी से इसे 34 में से 34 मार्क्स बायोलॉजी के आधार कर सकते हो। यदि आप बायोलॉजी के अंदर भी 34 में से 20 नंबर और 22 नंबर लेके आ रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आपको बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 34 में से 34 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। इसके अंदर आपको जो न्यूमेरिकल का नहीं ऑन फॉर संख्या बेस्ड क्वेश्चन देने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एनसीईआरटी लाइंस से क्वेश्चंस काफ़ी उठाए मिल सकते हैं। इसी के मैंने 2024 का पेपर बताया था कि आपको ये एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बायोलॉजी के अंदर सोल्यूशन करवाया था, वहाँ से आप देख लेना, वीडियो पर वीडियो मिल जाएगा तो वहाँ से देख लेना। क्योंकि यदि आपको बायोलॉजी के अंदर भी मार्क्स नहीं आए तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लाना भी छोड़ दो, क्योंकि वहाँ भी नहीं आ सकेगा। यदि आप बायोलॉजी के अंदर भी कवर नहीं कर सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी नहीं ला सकते हो, इसलिए आपको सिलेक्शन है वो नहीं मिल सकता। इसलिए आपको बायोलॉजी आपको अच्छे से कवर कर लेना। अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी थोड़ा का टाइम है, तो इसलिए आप फॉर्मूले याद कर लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और बायोलॉजी यदि आपको लगे कि हाँ मैं 1-2 घंटे 2-3 घंटे के अंदर देख सकता हूँ तो आप एग्जाम से पहले देख लेना। बाकी एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको रिलैक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। रिलैक्स माइंड से आप एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ तो या फिर एग्ज़ाम के अंदर जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तो आप अच्छे से पहले अपने मन के अंदर डर है वो दूर करना है, क्योंकि पेपर है वो काफ़ी टफ नहीं आएगा। क्योंकि जब हमने भी एग्ज़ाम लिया था 2021-22 के अंदर, तो हमको भी लगा था कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ आएगा, कैसा होगा पेपर। सभी मैं मानता हूँ कि सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट होते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर का लेवल कैसा होगा, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम देने बैठते हो ना, मन लगा शांति से एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपको हाँ लगता है कि हाँ पेपर का एग्ज़ाम का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टफ नहीं है। लेकिन पहले से आप सोचने बैठ जाओगे कि आपका हाँ नीट का टफ आया था और इस बार भी इस RUCS का भी टफ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं मानता हूँ, मैं तरफ से कह रहा हूँ कि इस बार तो 2025 के अंदर जो पेपर होगा वो टफ नहीं आएगा, ओनली फॉर मीडियम लेवल या थोड़ा इससे हाई लेवल का मिल सकता है, लेकिन टफ लेवल का नहीं आएगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको मन के अंदर जो डर है उसको दूर करना है। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर पे एक बार पेपर को देख लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है उसके देख लेना है। उसके बाद रिलैक्स होकर आपको देख लेना, जो आ रहे क्वेश्चन पहले करो और जो नहीं आ रहे उसको बाद में करना, कि लास्ट में जब टाइम मिलता है उस टाइम करना। ठीक है, सबसे पहले आपको दूर करना, कन्फ्यूजन दूर करना है, डर है जो मन में दूर करना, मोटिवेट होकर ही एग्जाम देना है। क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जब मोटिवेट नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तो उसके अंदर वो एग्जाम देने के लिए काबिल नहीं है। तो मोटिवेट स्टूडेंट होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो पर मैं डालने वाला हूँ इसके ऊपर जो OMR शीट पर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो OMR शीट को फिल करने में गलती करते हैं, कैसे OMR शीट फिल करते हैं और जो रोल नंबर फिल करने में ये भी त्रुटि होती है। इन सभी के बारे में जो मैं स्पेशल वीडियो सेपरेट वीडियो आपको OMR शीट पर मिल जाएगा। और उससे बाद एक वीडियो आ जाएगा अपने जो RUCS के फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में बता दूँगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो हर बार रिपीट होते रहते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। 2022 के अंदर सेम आए थे, 2023 के अंदर भी आए थे और 2024 के अंदर भी आए थे। तो ये थे आपको। तो सबसे पहले आपको इस एग्ज़ाम से पेपर का फिर बता दूँ पुनः कि एग्ज़ाम का पेपर का लेवल मीडियम लेवल का आएगा, यहाँ भी इससे थोड़ा हाई लेवल का आ सकता है, लेकिन टफ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बिना डरे, बिना आपको कन्फ्यूजन होके आपको एग्ज़ाम देना है, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको रिलैक्स होकर सो जाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।